नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इनकम टैक्स से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए इस तरीके से आपको मैसेजेज आ रहे होंगे जिसमें ये लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज आइडेंटिफाइड सर्टेन हाई वैल्यू इंफॉर्मेशन विच डज नॉट अपीयर टू बी इन लाइन विद द इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। तो इसके लिए करना क्या है, यहाँ बताया गया, यू कैन व्यू द इंफॉर्मेशन ऑन कंप्लायंस पोर्टल एंड प्लीज रिवाइज आईटीआर सबमिट ऑनलाइन रिस्पॉन्स अंडर ई कैंपेन टैब। अब इस तरीके के जो मैसेजेस आ रहे हैं ये बहुत ही पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, आज मैं आपको पूरी चीज बताता हूं कि ये कैंपेन क्या है, क्यों ये मैसेज आता है, किस तरीके से इसका रिप्लाई करें, और अगर आपका ड्यू डेट बिलेटेड या रिवाइज करने का बीत चुका है तो फिर आपको कैसे रिप्लाई करना है, या फिर किस तरीके से आपको रेमेडीज आपको क्या अवेलेबल है, या फिर आप कौन सा रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ये सारी बात इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले कि देखिए, आपको इनकम टैक्स से दो तरीके का मैसेज आ रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक तो आपको ये मैसेज आएगा कि आपका पैन फ्लैग हुआ है जहां आपने आईटीआर फाइल नहीं किया, मतलब आपने आईटीआर फाइल ही नहीं किया उस असेसमेंट पीरियड के लिए। और दूसरा, अगर आपने फाइल किया है, उसे ई वेरीफाई कर दिया है, हर चीज हो गई है। देखिए, आपको मैसेज ई वेरिफिकेशन के लिए भी आती है जब आप उसे वेरीफाई नहीं करते हैं। तो अब जो दूसरा मैसेज आपको आता है वो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन का है, जो आपने पहले देख चुके हैं जिस तरीके का मैसेज होता है। अब सबसे पहले हम जानते हैं हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होता क्या है, ये कौन रिपोर्ट करता है, और इनकम टैक्स को कैसे पता चलता है। ये दीज आर द हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। क्या कैश पेमेंट अगर आप करते हैं, कोई डीडी आप जाते हैं बैंक में बनवाने के लिए, या फिर कोई बैंकर्स चेक लेते हैं, तो 10 लाख से ज्यादा के लिए अगर आपने कैश पेमेंट किया है, अगर आपने 10 लाख से ज्यादा कैश पेमेंट किया, या सेविंग अकाउंट में अगर आपने पैसे डाले हैं, या आपने कैश से एफडी बनाई है 10 लाख से ऊपर इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो आपका ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हो जाता है। इसे बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर जो पोस्ट ऑफिस है, जो जिनको जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी होती है, वो रिपोर्ट करती है इनकम टैक्स को। इसके बाद है कि अगर आपने कैश विड्रॉ किया है करंट अकाउंट से, या फिर डिपॉजिट किया है करंट अकाउंट में, वो कितना 50 लाख से या उससे अधिक। अब ये कौन रिपोर्ट करता है, ये रिपोर्ट करता है बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में करंट अकाउंट में इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी नहीं होती है। इसके बाद अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल की या परचेज की है 30 लाख से अबव, तो आपको जो सब रजिस्ट्रार है उस प्रॉपर्टी के, वो आपको इनकम टैक्स को रिपोर्ट करते हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है शेयर में, म्यूचुअल फंड में, डिवेंचर में या बॉन्ड में, अगर कैश में परचेज किया है 10 लाख से ऊपर का, तो जो शेयर इश्यूइंग कंपनी होती है, या डिवेंचर इश्यूइंग कंपनी होती है, या फिर जो म्यूचुअल फंड ट्रस्टी होते हैं, वो रिपोर्ट करते हैं इनकम टैक्स को, फलाने पर्सन ने हमारा ये परचेज किया है कैश में। इसके बाद अगर आपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे किया है कैश में 1 लाख से ज्यादा इन फिजिकल ईयर, मतलब फिजिकल ईयर मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज्यादा कैश में पे किया है, तो आपकी जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है, मतलब बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो इंटीमेट करती है इनकम टैक्स को। अगर आपने कैश में परचेज नहीं किया, नॉर्मल आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है, वो अगर 10 लाख से ज्यादा है, तो सिमिलरली बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो इनकम टैक्स को रिपोर्ट करेगी। इसके बाद दोस्तों, अगर आपने फॉरेन करेंसी का सेल किया है, फॉरेक्स ट्रांजैक्शन है 10 लाख से ऊपर का, तो फेमा की अथॉरिटी जो है वो इनकम टैक्स को इंटीमेट करती है। इसके बाद आपको फिक्स डिपॉजिट की बात मैंने बता दी कि फिक्स डिपॉजिट अगर आप करवाते हैं कैश में, तो जो निधि कंपनी है, एनबीएफसी है, कोऑपरेटिव और बैंक है, ये सारे मिलकर इनकम टैक्स, जहां भी आपने वो एफडी खुलवाया है, वो आपको इनकम टैक्स को रिपोर्ट करती है। तो आपको कैसे पता चलेगा इनकम टैक्स को ये रिपोर्टिंग हुई है, तो इसलिए मैं अपने कई सारे वीडियो में बताता रहता हूं कि अगर आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, तो आपको फॉर्म 26A एंड EIS आपको मस्ट देखना है। उसमें जो इंफॉर्मेशन है उसको फैक्टर करते हुए ही आपको अपना रिटर्न फाइल करना है, अदरवाइज आप पे स्क्रूटनी आने की संभावना पूरी है। अब आप पूछेंगे कि ये जो कैंपेन का जो मैसेज आया है, क्या ये स्क्रूटनी है? तो इस तरीके से जब लोगों में पैनिक हुई, तो इनकम टैक्स ने खुद क्लैरिफाई किया है एक ट्वीट के जरिए। ये इनकम टैक्स का ट्वीट है। सम रेफरेंसेस हैज कम टू द नोटिस ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिगार्डिंग रिसेंट कम्युनिकेशन सेंट टू टैक्स पेयर पर्टेनिंग टू ट्रांजैक्शन मेड बाय देम। यहां पर आप देखिएगा, यहां बोलती है टैक्स पेयर मे प्लीज नोट दैट सच कम्युनिकेशन इज टू फैसिलिटेट द टैक्स पेयर and make them aware of the information available with the income tax department regarding the transaction reported by reporting entity during the year. It is not a notice. इस बात को ध्यान रखिएगा, ये नोटिस नहीं है,
सेंड टू ऑल टैक्स पेयर, बट इट इज एन एडवाइजरी सेंड टू यू ओनली। और अगर इसका क्या करना है, आपको कंप्लायंस करना है, क्योंकि मिसमैच हो रही है। जो रिपोर्टिंग एंटिटी जो इनकम टैक्स के पास डेटा है और आपने जो रिटर्न फाइल किया उसमें मिसमैच हो रहा है, तो इसीलिए इनकम टैक्स आपको चांस दे रही है, क्योंकि इसके बाद वो स्क्रूटनी का नोटिस इशू करेगी, उससे पहले चांस दे रही है कि भैया देख लो, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है, आपने सही सही फाइल किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो आप उसको रिवाइज कर लो रिटर्न को, या फिर जो भी आपको नेसेसरी एक्शन लेना है वो ले लो, ताकि जब हम आपको नोटिस इशू करें तो आपको पहले से पता हो किस चीज का नोटिस इशू हो रहा है। दूसरा, अगर आपने रिवाइज कर लिया और आपकी मान लीजिए जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो आपने पे ऑफ कर दिया, तो नोटिस तो आपको आएगी नहीं। तो ये जस्ट एक एडवाइजरी है। क्या हुआ, आपने 10 लाख का कैश तो जमा कर दिया, लेकिन आपने रिटर्न ही नहीं फाइल किया, तो कम से कम रिटर्न तो फाइल कर दो। लास्ट डेट ऑफ रिवाइजिंग रिटर्न कितना है, वो 31 दिसंबर 2023 है। अब आप बोलोगे कि अगर मैं 31 दिसंबर 2023 तक नहीं फाइल कर पाया तो कैसे करूंगा, रिवाइज नहीं कर पाया मैं कैसे करूंगा, उसकी भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है। सबसे पहले हमें ये जानते हैं कि ऑनलाइन, चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम इसका कंप्लायंस देते हैं। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आनी है, यहां से लॉगिन करना है। ये लॉगिन करने के बाद ये डैशबोर्ड है, यहां आप जाएंगे पेंडिंग एक्शन में, यहां पे देखिए नीचे कंप्लायंस पोर्टल। इस कंप्लायंस पोर्टल पे अगर आप क्लिक करेंगे और यहां पे प्रोसीड करेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा कंप्लायंस पोर्टल एक अलग ही खुलेगा। अब यहां पे देखिए अकाउंट इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, अब यहां पे देखिए एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है, ई कैंपेन है, ई वेरिफिकेशन और नोटिसेस है। आपको जाना है ई कैंपेन पे। जब आप ई कैंपेन पे यहां पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज खुलेगा, और अगर यहां ई कैंपेन लिस्ट में कोई अगर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन या कोई भी अगर आपको कैंपेन की नोटिफिकेशन है तो यहां पे आ जाएगी जहां नो रिकॉर्ड फाउंड है। मैं एक दूसरे पैन में आपको करके दिखाता हूं किस तरीके से इसे करते हैं और किस तरीके से आपको रिप्लाई सबमिट करनी होती है। तो देखिए जिसमें ये नोटिसेस होंगी वहां पे इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करेंगे, क्लिक करेंगे तो पार्ट बी खुलेगी, और यहाँ पे आपको कई सारे टैब दिख रहे होंगे, टीडीएस, टीसीएस, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, डिमांड रिफंड, ये सारी आपको टैब एक एक करके विजिट कर लेनी है कि क्या इंफॉर्मेशन मांग रही है और कहां पे हमारा मिसमैच आ रहा है। किसी किसी केस में आपको इस तरीके से ई कैंपेन लिस्ट में दिखेगा, इस तरीके से पूरा नाम हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन का। आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको एक्सपेक्टेड करके आएगा, मतलब इनकम टैक्स एक्सपेक्ट कर रही है कि आप इसमें कुछ रिप्लाई दीजिए। अगर देखिए कहीं ऑप्शनल आया तो ऑप्शनल में आपकी मन है, आप उसे रिप्लाई करना चाहे कर सकते हैं, नहीं करना चाहे नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड वाले को आपको रिप्लाई करना ही है। तो एक्सपेक्टेड पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको फीडबैक का टाइप खुलेगा, जिसमें इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, इंफॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अदर पैन एंड अदर ईयर। मतलब हो सकता है कि रिपोर्ट हो गई इस साल में आपने 10 लाख किया जबकि पिछले साल आपने 10 लाख किया था। इंफॉर्मेशन इज डुप्लीकेट इंक्लूडेड इन अदर इंफॉर्मेशन, मतलब मैंने जो दिखाई, ये देखिए अगर कई सारी इंफॉर्मेशन अगर दिख रही है आपकी, वो लगता है कि ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये तो ऑलरेडी इसमें कवर है। और तीसरा, इंफॉर्मेशन इज डिनाइड। इस तरीके से आप अपना जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो सेलेक्ट करके आप रिप्लाई सबमिट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैंने तो अभी तक फाइल किया ही नहीं, आज 31 तारीख है और आज के आज मान लेते हैं 31 तारीख बीत चुकी है, अब तो रिटर्न रिवाइज करने का ड्यू डेट जा चुकी है। तो देखिए दोस्तों, आप इस केस में ITR-U फाइल कर सकते हैं, अपडेटेड रिटर्न, वो पिछले 2 साल का रिटर्न हो सकता है। इसकी कई सारी कंडीशंस हैं, वो मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा, उसके लिए मैं एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पर। ये जो वीडियो है ये मैंने बनाया था ITR-U के रिगार्डिंग, इसमें सारी डिटेल है, आप ITR-U कब फाइल कर सकते हैं। एक बेसिक आपको चीज बता रहा हूं, अगर आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी कुछ बनती है एक्स्ट्रा देने की तो आप ITR-U फाइल कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स अगर आपको रिवाइज करना है, इट मींस आपकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी कुछ एक्स्ट्रा बन रही है, तो इस केस में आप ITR-U भी फाइल करके अपना जो इनकम टैक्स का रिटर्न है वो रिवाइज कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के नोटिस से बच सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की जरूरत महसूस हो, कोई आपको क्वेरी और भी पेंडिंग रह गई हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है मेरे व्हाट्सएप लिंक का, वहां पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।